हाँ, उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फजाइल कुरान में हदीस मौजूद है। फरमाया जो रात की तन्हाई में खुदा के कुरान की तिलावत करता है, जब उसके मरने का वक़्त आता है, दिल के उजाले में मशगला कुरान बना, फारी वक़्त में कुरान खोल के बैठ गया और लोगों सफ़र में कुरान पढ़ने लग गया। फरमाया ये कुरान पे क्या देगा। फरमाया जब मरने का वक़्त आता है, उधर मौत का झटका लगता है, उधर गुस्ल दिया जाता है, ये कुरान कफन सीने के दरमियान मैयत के छुप जाता है। जब कब्रिस्तान में लेके जाते हो कुरान साथ है, जनाजा पढ़ाते हो कुरान साथ है, जब कब्र में उतारते हो कुरान साथ है, जब ऊपर तख्ते रख के मट्टी डालने लगते हो कुरान उसके सीने में से निकल के सराने खड़ा हो जाता है। उधर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मुनकर नकीर कब्र के अंदर आए, कुरान कहता है खबरदार हिसाब ना लेना, इसके साथ में आया हूं। फरिश्ते कहते हैं हम भी तो अल्लाह के हुक्म से आए। का 2 मिनट ठहरो, जब तक मैं आके हाँ ना कोई इसको हाथ ना लगाना। उबादा बिन सामित फरमाते हुजूर ये कह के रो दिए। और मैं कुरान अल्लाह के दरबार में जाके गिड़गिड़ाने लगता है, कहता अल्लाह तेरा मेहमान आज ही कब्रिस्तान में आया है। फरिश्ते उसे डरा रहे, अल्लाह अपने फरिश्तों को वापस बुला ले, मैं गवाही देता हूं मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह फरमाते ठीक है। जब ये कुरान मेरे अजीजों कब्र के अंदर वापस जाता है, मैयत सुकून से लेटी होती है, फरिश्तों को देखता कोई नहीं, कुरान मैयत को आवाज देता है, मैं तेरे से थोड़ी देर के लिए जुदा हुआ, मुझे सही से बता तुझे किसी ने सताया तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई बिच्छू सांप तो नहीं आया, सताया तो नहीं। कहता वादा करके आया हूं, तू यारी मेरे साथ लगा के आया, तुझे कोई नहीं सताएगा। मैयत को कहता मैं तेरे से दूर जा रहा हूं, मुलाकात के लिए रोजाना आता रहूंगा, जा रहा हूं। मैयत को कहता जरा आंखें खोल के जरा आसमान की तरफ देख, कब्र की छत की तरफ। मैयत देख दिया, 1000 फरिश्ता 4 चीजें उसकी कब्र में लेके उतरता है। जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछोना, नूरे किंदील लेके उतरता है, यास्मीन फूल लेके उतरता है। फरिश्ते कब्र के अंदर उसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का गद्दा बिछाते हैं, और फिर दाएं बाएं से इतने सुराखों से जन्नत की हवा कैसी चलता है। फिर उसके पैरों की तरफ जन्नत का कंबल रख दिया जाता है, कहा जाता है हम तो तेरे से जा रहे हैं, अगर सर्दी लगी तो कंबल ओढ़ लेना। तीसरा मेरे अजीजों उसके सीने पे यास्मीन फूल रख दिया जाता है कि अगर अम्मा अब्बा बहन भाई याद आवे, इस फूल की खुशबू को सूंघ लेना तो इसकी खुशबू में मस्त हो जाएगा। जब जाने लगे का अंधेरे का क्या बनेगा। फरिश्ते नूरे किंदील कब्र में जलाते हैं कि कयामत आ जाएगी, इस दिए का न गैस खत्म होगा न तेल खत्म होगा, कयामत तक ये जलता रहेगा। अल्लाह अकबर। जब कुरान पाक उसकी कब्र से जाता है, कहता बेफिक्र होके सो जा, खुदा से वादा करके आया हूं कयामत की सुबह तक तुझे उठाने भी कोई नहीं आएगा। हदीस पाक में आया, फिर कुरान रोजाना मैयत के घर में आता है। अगर बीवी ने बुर्का ओढ़ लिया, बच्ची मदरसे में दाखिल हो गई, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये अल्लाह का कुरान मैयत को जाके खुशखबरी सुनाता है और कहता है तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, तू लेटा रहे, खाता तेरा खुला रहेगा। फरमाया अगर औलाद बिगड़ गई, बच्चे सनोकर डब्बू पे चले गए, बीवी सिलाई मशीन पे चली गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया, कुरान ऐसी खबरें जाके मैयत को नहीं बताता, उसका दिल दुखेगा। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह फिर क्या होता है। फरमाया घर की बेबरकती को देख के कुरान घर वालों के लिए रोजाना दुआ करता है। औलाद बेवफा, माल बेवफा, कारोबार बेवफा, खानदान बेवफा, और लोगों तुम्हें किस